किसान भाइयों नमस्कार। आरपी की तकनीकी खेती में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उर्वरकों की पहचान कैसे कर सकते हैं कि उर्वरक असली है या नकली, उर्वरक में क्या मिलावट हुई है। खेती में प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि निवेशों में सबसे महंगी सामग्री रासायनिक उर्वरक। खरीफ और रबी की सीजन में उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों और विक्रेताओं द्वारा नकली एवं मिलावटी उर्वरक बनाने और बाजार में उतारने की कोशिश होती है और इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। नकली एवं मिलावटी उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए यद्यपि सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, फिर भी यह आवश्यक है कि खरीदारी करते समय किसान भाई उर्वरकों की शुद्धता मोटे तौर पर उसी तरह से परख लें जैसे बीजों की शुद्धता। बीज को दांतों से दबाने पर कट और किच की आवाज़ से पहचान लेते हैं। किसानों के बीच प्रचलित उर्वरकों में प्रायः डीएपी है, जिंक सल्फेट, यूरिया और एमओपी नकली उर्वरक के रूप में बाजार में उतारे जाते हैं। किसान भाई थोड़ी सी सतर्कता अगर बरतते हैं तो नकली उर्वरकों से निजात पा सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। किसान भाई अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। तो किसान भाइयों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों जैसे कि आपको जानकारी होगी कि एक पौधे को अपना पूरा जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो 16 पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये मुख्य तत्व हैं जो पौधे के लगभग 90% जीवन में अनिवार्य रूप से काम करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी ज़रूरत पौधों को कम मात्रा में होती है। तो किसान भाइयों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब यूरिया की मात्रा पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आइए बताते हैं कि यूरिया की पहचान कैसे करेंगे कि असली है या नकली। तो आप यूरिया के कुछ दाने एक गिलास में लेकर उसमें आधा गिलास पानी डाल दें। तो उसमें अगर दाने पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और उसमें हाथ डाल के देखेंगे तो ठंडा होने का एहसास होगा। अगर दाने पूरा घुल जाते हैं तो यूरिया असली है। अगर दाने का कुछ अवशेष बचते हैं, पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, तो यूरिया में मिलावट हुई है। आइए दूसरी विधि को अपनाते हैं। तो आप एक तवा ले लीजिए, तवे को गर्म करके यूरिया के कुछ दाने उस पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि दाने पूर्णतया पिघल जाते हैं, कुछ भी अवशेष नहीं बचता। अगर बचता है तो यूरिया में मिलावट है और यूरिया नकली है। अब डीएपी की पहचान कैसे करेंगे कि असली है या नकली। तो डीएपी के दाने सख्त भूरा काला बादामी रंग नाखूनों से आसानी से नहीं टूटता है। डीएपी के कुछ दानों को हाथ में लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर मलने पर बहुत ही तीक्ष्ण गंध निकलती है जिसे सूंघना असहनीय होता है। अब दूसरी विधि को अपनाते हैं। तो तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर इसके दाने फूल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो डीएपी नकली है और मिलावटी है। अब सुपर फास्फेट की पहचान कैसे करेंगे। तो सुपर फास्फेट के दाने सख्त भूरा काला बादामी रंगों से युक्त और नाखूनों से टूटने वाला नहीं होता है। यह चूर्ण के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है। इसके दानेदार उर्वरक की मिलावट
बहुधा डीएपी एनपीके मिक्सचर उर्वरकों के साथ की जाने की संभावना बनी रहती है। तो इसका परीक्षण कैसे करेंगे? इस दानेदार उर्वरक को अगर गर्म किया जाए तो इसके दाने फूलते नहीं हैं, जबकि डीएपी व दूसरे कॉम्प्लेक्स के दाने फूल जाते हैं। इस प्रकार इसकी मिलावट की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाई, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं जिंक सल्फेट की पहचान कैसे करेंगे कि असली है या नकली है। जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट बहुत प्रमुख मिलावटी रसायन है। भौतिक रूप से समानता के कारण नकली या असली की पहचान बहुत कठिन हो जाती है। तो इसके लिए डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट के घोल को मिलाने पर थक्केदार घना अवक्षेप बन जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ऐसा नहीं होता है। जिंक सल्फेट के घोल में पतला कास्टिक का घोल मिलाने पर सफ़ेद मटमैला अवक्षेप बनता है, जिसमें गाढ़ा कास्टिक का घोल मिलाने पर अवक्षेप जो है पूर्णतया घुल जाता है। यदि जिंक सल्फेट की जगह पर मैग्नीशियम सल्फेट है तो ये अवक्षेप घुलेगा नहीं। अब म्यूरेट ऑफ पोटाश की पहचान कैसे करेंगे कि असली है या नकली है? तो इसके कण जो है कि सफ़ेद पिसे नमक तथा लाल मिर्च जैसे पाउडर का मिश्रण होता है वैसे होते हैं। ये कण नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं और पानी में घोलने पर खाद का लाल भाग पानी में ऊपर तैरता है। अगर इसमें मिलावट है तो ये लाल रंग नीचे बैठ जाता है। किसान भाइयों, धन्यवाद।